फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैनल अगर किसी चीज़ के ऊपर मैंने हद से ज़्यादा बात की है तो है क्रिटिकल थिंकिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मैंने निशा के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उसमें जो की पॉइंट हमेशा रहता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो रहती है क्रिटिकल थिंकिंग। एंड एज यू नो हम इंडियंस के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। ऑब्वियसली मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल यू कैन सी अराउंड हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं जिन लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं है, क्योंकि क्या है, हमारे स्कूलों में सिखाया नहीं जाता। ऐसे नो हमारे स्कूलों में सिर्फ रटना सिखाया जाता है, कॉलेजेस का भी यही हालत है। एंड दैट इज़ वाई क्रिटिकल थिंकिंग को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि क्रिटिकल थिंकिंग सीखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देन लेट मी टेल यू कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जिसके साथ तुम ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख सकते हो। तुम कोई भी क्लेम को उठा के उसको ऑब्जेक्टिवली जज कर सकते हो, तुम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, तुम उसको एनालाइज कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा रैशनल, बहुत ज़्यादा रीजनेबल कंक्लूजन्स पे पहुंच सकते हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तुम्हें बुद्धू बनने से बचाती है। तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंचा देता है, जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजंस ले सकते हो अपनी लाइफ में। फिर चाहे वो रिलेशनशिप के डिसीजंस हो, फिर वो चाहे किसी और भी फील्ड के डिसीजंस क्यों ना हो, तुम उनमें हमेशा एक्यूरेट डिसीजंस ले पाओगे। और ये पावर तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग देती है। और नीचा को इतने समय से पढ़ने के बाद, नीचा को इतने गहराई से पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि नीचा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान देते थे। वो कितना ज़्यादा एम्फेसिस करते थे कि हमें क्रिटिकल थिंकर बनना चाहिए, कि हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, हमें एक क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। तो उन्हीं की फिलॉसफीज़ को यूज़ करके हियर आर 6 स्टेप्स ऑन हाउ टू डू क्रिटिकल थिंकिंग। मैं यहाँ पास एक एग्जांपल लूँगा, बहुत अजीब से एग्जांपल लूँगा, बट तुम उससे रिलेट कर पाओगे। और ये स्टेप को जब तुम गो थ्रू करोगे मेरे साथ, तो तुम समझोगे कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ नेचर्स फिलोसफीज। तो एक पेन और पेपर उठा लो और मेरे साथ करो जो मैं कर रहा हूँ। स्टेप 1, philosophize with a hammer. It is the first step of our critical thinking guide, which is very important. ये स्टेप में तुम ऑब्वियस, जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस, जैसे कि तुम कोई चीज़ सुने और तुम्हारे दिमाग में जो सबसे पहला कॉमन सेंसिकल जो थॉट आए, जो कॉन्ट्रडिक्शन आए, जो क्रिटिक आए उससे रिलेटेड, तुम यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करते हो। इस एक्सरसाइज के लिए मैं इंडियन सोसाइटी में चल रही एक बहुत ही अजीब सी मिथ को यूज़ करूँगा इस एक्सरसाइज के लिए। So it will be fun and it will help you a lot to understand how to perform these critical thinking steps. You will know कि how to implement this critical thinking blueprint. So I don't know तुम जिम करते हो कि नहीं करते, बट इंडिया में ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि अगर तुम अंडे खाते हो तो वो तुम्हारे बॉडी को ओवर हीट करती है और वो तुम्हारे गोटों को जला देती है। इट फ्राइज योर बॉल्स। एक बहुत ज़्यादा अजीब सा क्लेम है, बट वी विल टेक इट एज एन एग्जाम्पल फॉर टुडे। तो ये फर्स्ट स्टेप में जो पहला स्टेप जो आता है वो है रीस्टेट द क्लेम। ये जो अभी मैंने कहा कि गोटे जल जाते हैं वगैरह वगैरह, तो मैं इसको एक सेंटेंस में लिखना है, जैसे कि एक्स ओवरहीट योर बॉल्स, दिस इज द क्लेम, राइट। अब ये जो क्लेम है उसे तुम्हें फॉल्सिफाई करना है। और तो फॉल्सिफाई कैसे करोगे? अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करके। तुम्हें कोई भी डीप थिंकिंग यहाँ पर नहीं लगानी है, तुम्हें बस अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है ताकि तुम ऑब्वियस फ्लॉज को ढूंढ सको। मिलियंस ऑफ बॉडी बिल्डर्स 6 से 8 अंडे खाते हैं रोज, तो फिर अगर एक्स बॉडी को इतना ज़्यादा ओवरहिट करते, अगर वो गोटे ही जला देते, तो फिर अभी तक कोई भी बॉडी बिल्डर सर्वाइव ही नहीं कर पाता, राइट। ये एक कॉमन सेंसिकल थॉट है जो कि तुम्हारे मन में आएगा। सेकंड जो कॉमन सेंसिकल थॉट जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो ये है कि कितने सारे न्यूट्रिशनिस्ट एग्स को कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं। तो अगर एग्स से सही में बॉल्स फ्राई होते तो फिर नो वन वुड रिकमेंड इट, राइट। किसी को अपना करियर क्यों ख़त्म करना है जस्ट बिकॉज दे वांट टू प्रमोट एग प्रोपेगेंडा। तो ये थे कुछ कॉमन सेंसिकल थॉट जो मेरे दिमाग में आया कि क्लेम सुनने के बाद। तो अब इस स्टेप में तुम सोच रहे होगे कि ये क्लेम को फॉल्सिफाई तो किया जा सकता है, तो हम लोग आगे क्यों जाएं। यही पास आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज़ को तुम फॉल्सिफाई कर सकते हो,
इन द इनिशियल स्टेप, बट जस्ट बिकॉज वो फॉल्सिफाई हो जाती है डजंट मीन कि तुम अंडरस्टैंड कर पाते हो कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट क्यों है हमारी सोसाइटी में। अगर ये चीज़ को इतना ज़्यादा ईजीली फॉल्सिफाई किया जा सकता है तो फिर ये हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट क्यों है। तो ये समझने के लिए हमें सेकेंड स्टेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेप 2, ट्रेस द जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी एक स्टडी होती है जिसमें तुम किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन के एंसेस्ट्री में जाते हो, तुम उसकी हिस्ट्री पता करते हो। तो यही टेक्निक को हमें यहाँ पर लगाना है। ये जो क्लेम है तुम्हें इसकी हिस्ट्री पता करनी है कि ये कहाँ पास से ओरिजिनेट हुआ है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये क्लेम आया है तो कहाँ से आया है, तुम्हें इसके ओरिजिन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमारे एग्जाम्पल में ये जो गोटे जलाने वाला जो क्लेम है कि अंडों से गोटे जल जाते हैं, ये क्लेम आया है मेरे ख्याल से आयुर्वेदा से, क्योंकि आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है कि कुछ खाने तुम्हारी बॉडी को गर्म करते हैं और कुछ खाने तुम्हारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। सो एक्स आयुर्वेदा में उस फूड की कैटेगरी में आते हैं जो फूड तुम्हारी बॉडी को हीट अप कर देते हैं। ये जो नॉलेज है वो सदियों पुरानी नॉलेज है, तो ऑब्वियसली ये पास ऑन होती गई टू द न्यू जनरेशंस। और उस समय साइंस उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, राइट। तो फिर ऑब्वियसली कुछ क्लेम्स फॉल्स भी होंगे, कुछ क्लेम्स ट्रू भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयुर्वेदा एक स्कैम है वगैरह वगैरह, बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि उस समय साइंटिफिक डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ऑब्वियसली कुछ क्लेम्स फॉल्स होंगे। ये जो नॉलेज है वो सदियों से इंडियन कल्चर में घुलती गई। इसलिए आज के समय में लोगों को ये लगने लगे है कि उनकी बॉडी हीटअप होती है ये अंडों की वजह से, इसलिए उनके गोटे जल जाते हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि किसी के गोटे सही में जल गया हो, समवन एक्चुअली फ्राइड देयर बॉल्स बिकॉज समथिंग एल्स। बट यहाँ पर एक मिस्टेक मैं अभी से पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि क्या पता उसको कोई और प्रॉब्लम हो, पर उसके आजू बाजू लोग और उसको ये लगता है क्योंकि वो अंडे खाता था इसलिए उसके बॉल जल गए। तो अब तुम समझ गए हो कि ये क्लेम के मोटिवेशंस क्या है, ये क्लेम कहाँ पर से आया है, ये क्लेम क्यों हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो अब हम स्टेप 3 के अंदर जा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3, ऑडिट द हर्ड इंस्टिंक्ट। तुमने देखा होगा कि ऐसा बहुत बार होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फॉल्स हो, तुम उसको बिना कोई क्रिटिकल थिंकिंग लगाए हुए बस कॉमन सेंस से ही पता कर सकते हो कि ये चीज़ गलत है, पर तब भी वो चीज़ सोसाइटी में प्रेवलेंट हो सकती है जस्ट बिकॉज ये जो हर्ड मेंटालिटी है, ये जो सोशल नॉर्म्स है, ये जो तुम्हारी सोसाइटी है उसने उसको जिंदा रखा है। तुम्हें सोसाइटी में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लोग मानते हैं बट वो बहुत ज़्यादा फॉल्स हैं, उनका कोई भी सेंस नहीं बनता और वो इवेंचुअली लोगों को हार्म करते हैं, पर स्टिल वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तुम्हें इस स्टेप में ये देखना होगा कि ये जो क्लेम है, ये जो माइंडसेट है, उसको कौन बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है। हमारे केस में इट्स मोस्टली अंकल्स, क्योंकि अभी जो जेन जी जो जनरेशन है, अगर वो मैनिपुलेट ना हो तो वो उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो ये जो क्लेम, ये जो मेंटालिटी है उससे बाहर निकल सके, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। बट मोस्टली क्योंकि वो अपने घर से सुन रहे होते हैं, जो हमारे दादा होते हैं, वो हमारे जो माँ बाप होते हैं, उन लोगों का जो माइंडसेट है वो हमारे पर भी असर डालने लगता है। और अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपने माँ बाप की सुनता है, वो उनको भगवान की तरह मानता है, तो वो कभी भी उनको क्वेश्चन करेगा ही नहीं। तो उसको ज़रूर लगेगा कि अंडे खाने से तुम्हारे गोटे ज़रूर जल जाएंगे। और सोसाइटी में ऐसी बातें बहुत ज़्यादा फैलती हैं क्योंकि फर्स्टली इज़ फनी, लेट्स एडमिट कि गोटे जल जाना इज़ वेरी वेरी फनी, क्योंकि ये क्लेम ही तो बहुत ज़्यादा फनी है, राइट। और आयुर्वेद इसको बैक भी करता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर बॉडी हीट हो रही है तो ये कॉमन सेंस बहुत सारे लोग लगाएंगे कि तुम्हारे गोटे भी जल जाएं। इट साउंड्स वेरी वेरी फनी बट इट्स ट्रू कि बहुत सारे जो जिम ट्रेनर्स हैं वो इसमें माने। ऐसा बहुत हाई चांस है कि बहुत सारे जो जिम ट्रेनर्स है जो वीगन है, वेजिटेरियन है, या बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है उन्होंने, तो वो इन चीज़ों में माने। एंड विद टाइम विद जनरेशंस ये चीज़ रिपीट होते गई। तो नाउ यू नो कि यहाँ पास क्या हो रहा है, ये एको चेम्बर कैसे बना, ये जो सोशल प्रेशर है अंडा नहीं खाने का वो कैसे बना, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि ये जो हर्ड मेंटालिटी है वो कहाँ पास से आ रही है, इसके क्लेम क्या है, इसको फॉल्सिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और ये इसको कौन रिपीटिशन में हमारी सोसाइटी में फैला रहा है। तो नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 4, मैप
द विल टू पावर। हमारी सोसाइटी में हर कोई पावर के लिए ही जीता है। हम उस समय से बाहर निकल चुके हैं जब हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीते थे। अब ऑलमोस्ट हम सभी को पावर चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोई भी फिलोसोफर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, वो सब के सब कोई ना कोई पावर गेन करने के पीछे लगे हुए हैं, विच इज़ देयर विल टू पावर। तो इस स्टेप में तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर ये क्लेम को मैं सच मानता हूँ, अगर ये मैं क्लेम को सच मानता हूँ, तो इससे किन किन लोगों का भला होगा, इसको मानने से किन किन लोग बेनिफिट में रहेंगे, किन किन लोग लॉस में रहेंगे। या फिर तुम इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर मैं ये चीज़ को फॉल्स मानता हूँ, अगर मैं ये चीज़ को नहीं मानता हूँ, तो फिर इससे किसका बेनिफिट होगा और किसका लॉस होगा। तो लेट्स डू इट। हमारा एग्जांपल है कि अंडों से गोटे जल जाते हैं। इट्स सो फनी राइट, लाइक मैं इसको एग्जांपल की तरह यूज़ कर रहा हूँ, इट्स सो फनी, बट बट लेट्स कंटिन्यू। तो तुम्हें यहाँ पर सभी 3-4 स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है। स्टेक होल्डर मीन्स कि इनसे किन किन लोगों को बेनिफिट होगा। अगर मैं इसको ट्रू मानता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि अंडों से गोटे जल जाते हैं, तो किन किन लोगों को बेनिफिट होगा। सबसे पहले एल्डर्स, वो लोग जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, वो लोग जो पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। और एल्डर्स जो बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावर में यहाँ पास रहेंगे, बेनिफिट में रहेंगे। क्योंकि अगर तुम बच्चों को ये बता सकते हो कि अंडे खाना बुरी बात है, इससे तुम्हारे गोटे जल जाएंगे वगैरह वगैरह, तो फिर तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि तुम उनको कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड जो मुझे लगता है कि जिन लोगों को बेनिफिट इससे होगा, वो हैं जिम ट्रेनर्स। ऐसे जिम ट्रेनर जो तुम्हें फालतू के वे प्रोटीन बेचना चाहते हैं, वो ये बोलेंगे कि अंडों से तो ये होता है, अंडों से तो ये होता है, अंडा नॉन वेज है वगैरह वगैरह। और फिर वो तुम्हें एक सस्ता, ये ले भाई बहुत ज़्यादा सस्ता हाई इन प्रोटीन प्रोटीन पाउडर ले ले, वे प्रोटीन ले ले, और ये पाउडर खा ले, ये स्टेरॉइड ले ले वगैरह वगैरह। और बहुत सारे लोग ये टाइप में फंस जाते हैं। तो आई थिंक ये जो चीप जिम ट्रेनर्स है जो तुम्हें ये सब सप्लीमेंट बेचना चाहते हैं, वो ही सबसे बेनिफिट करेंगे। और इससे बेनिफिट होगा मेरे ख्याल से वीगन्स को और वेजिटेरियंस को जो अंडों के अगेंस्ट हैं। तो ये कुछ स्टेक होल्डर्स है जो मेरे अभी अभी दिमाग में आए कि ये जो लोग हैं, इससे बेनिफिट हो सकता है उन लोगों का, अगर मैं ये चीज़ को मान लूँ कि अंडे से गोटे जल जाते हैं। इससे लॉस किसका होगा? इससे लॉस मेरा होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव कर रहा हूँ, बिना कोई चेक किए, बिना कुछ समझे सोचे, मैं शायद तक कुछ एक ऐसा चीज़ मिस कर दूंगा जो कि मेरे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एग्स आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। प्रोटीन में वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ये हर्ड मेंटालिटी में घुस जाऊँ, मैं ये इसको ट्रू मान लूँ, तो मैं एक बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दूंगा। तो इससे फ़ायदा बहुत सारे लोगों का है, लेकिन नुकसान सिर्फ मेरा है। तो इस स्टेप में हमें पता चला कि इस स्कीम के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है और इससे बेनिफिट किसको होगा। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 5, पर्सपेक्टिविज्म। इस स्टेप में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है और मोस्ट ऑफ द लोग इसको मिस कर देते हैं। पता नहीं क्यों, बट वो मिस कर देते हैं। ये जो क्लेम अभी हमारे सामने आया है कि अंडों से गोटे जल जाते हैं, हमने उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज कर लिया है ऑलरेडी और हम बहुत सारी चीज़ जानते हैं। बट हमें तब भी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे तरफ से भी देखना ज़रूरी है। हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि तुम जिस नज़रिए से किसी चीज़, किसी क्लेम के बारे में सोच रहे हो, वो गलत हो और सामने वाला सही हो। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि तुम दूसरों के पर्सपेक्टिव समझो और उनके हिसाब से भी सोचो। मुझे भी ऐसे पिछले वीडियोस में बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे जो कि मेरी वीडियो को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे या फिर वो फिलॉसफी को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे। अब मेरे हिसाब से तो वो गलत है, राइट, बट मैं अगर डीप में जाऊं, अगर मैं समझूं कि वो ऐसा क्यों समझते हैं, तो मैं कंपैशन के साथ उनसे डील कर सकता हूं। मैं उन्हें समझा सकता हूं कि वो कैसे गलत हैं, अगर मुझे समझाना है तो यहाँ पर जो क्लेम है अपना कि अंडों से गोटे जल जाते हैं, हमें ये समझना होगा कि लोग इसमें बिलीव क्यों करते हैं। फर्स्ट जो मैं समझ सकता हूँ कि लोग इसमें क्यों बिलीव करते हैं, वो है आयुर्वेदा की पैकिंग। क्योंकि आयुर्वेदा ने ये साफ साफ कहा है कि अंडा एक ऐसा फूड आइटम है जो कि बॉडी में हीट जनरेट करता है। तो ऐसा विद टाइम हो सकता है कि लोग इसमें बिलीव करने लग जाएं कि अंडों से गोटे जल जाते हैं। अंडे तुम्हारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, जिसके वजह से तुम्हारे गोटे जल सकते हैं।
तो ऐसा लोग सोच रहे हो ऐसा हो सकता है। और तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि जब तुम कोई हाई प्रोटीन मील खाते हो तो तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी वार्म तो हो जाती है, राइट। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यस, ये जो बॉडी में जो हीट है ये अंडों की वजह से आ रही है, तो हमारे कोटे भी चल सकते हैं। तो इट साउंड्स वेरी रबिश, इट साउंड्स वेरी वेरी लाइक कि ये कौन बच्चों वाली थिंकिंग है, राइट। बट हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव से सीखना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्यों इस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं। तो अब तुम समझ सकते हो कि सामने वाला क्यों चीज़ों में सीख रहा है। शायद तो उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो या फिर उसने कुछ देखा हो जिसकी वजह से उसको इस चीज़ में बिलीव हुआ हो। तो यू हैव टू रियली रियली पुट माइंड इनटू इट कि तुम सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी सोचो। एंड नाउ यू नो कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है। नाउ यू कैन मूव टू द फाइनल स्टेप, जो कि होगा डिसीजन मेकिंग का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेप नंबर 6, री इवेल्यूएशन ऑफ योर वैल्यूज। ये है फाइनल स्टेप। अब तुम्हारे पास सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं जिससे तुम डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एविडेंस की ओर जाना है, साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर। क्योंकि लेट्स बी रियल ऑनेस्ट, साइंटिफिक एविडेंस ही है क्लोजेस्ट टू फैक्ट्स। एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ही है जो तुम्हें रैशनल थिंकिंग की ओर लेके जा सकती है, क्लोजेस्ट टू एक्यूरेसी लेके जा सकती है। तो तुम्हें साइंटिफिक टेम्परामेंट यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा ताकि तुम एक रैशनल डिसीजन ले सको। अब तुम्हारे पास जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब यूज़ करके तुम्हें एविडेंस फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारा एग्जांपल है कि अंडे से गोटे जल जाते हैं, तो जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं इससे रिलेटेड हम वो एनालाइज करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है, कि साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। और अगर तुम साइंटिफिक पेपर देखोगी, जितने भी साइंटिफिक पेपर हैं, मैं यहाँ पास ऑब्वियसली तुम्हारे सामने नहीं पढ़ने वाला हूँ, तुम बोर हो जाओगे क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है इस क्लेम की सच्चाई क्या है। हमें ये तो नहीं मिलता कि अंडे से गोटे जल जाते हैं, बट हमें ये ज़रूर मिलता है कि अंडों से हाई प्रोटीन हमें मिलता है। अंडों से हमारी स्पर्म क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, हमें कंप्लीट एमिनो एसिड्स भी मिलते हैं। तो एज यू कैन सी कि ये जो साइंटिफिक एविडेंस है वो तो ये इशारा कर रहा है कि अंडे हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो एक सुपर फूड है जो हमें कंज्यूम करना ही चाहिए। अब तुम्हें यहाँ पास कुछ चीज़ें रिजेक्ट भी करनी है। जब तुम एविडेंस खोज रहे होगे तो तुम्हें बहुत सारे एनेक्डोट्स मिलेंगे। एनेक्डोट्स का मतलब ये है कि जैसे कि अगर तुम साइंटिफिक डेटा उठाओ कि एवरेज हाइट इंडिया की कितनी है तो बहुत ज़्यादा कम आएगी, पर कोई ये बोल सकता है कि उसके चाचा की हाइट तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पास ये गलत हो जाता है क्योंकि एवरेज अलग होता है और किसी एनेक्डोटल डेटा अलग होता है। तो यू हैव टू रियलाइज दैट टू। और जब तुम ये एनेक्डोटल डेटा को एलिमिनेट करोगे, तुम सारे फैक्ट्स को एक साथ लेके आओगे और तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे, तब यू विल रियलाइज़ कि ये जो क्लेम था वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। ना ही ये साइंटिफिकली एक्यूरेट है, ना ही ये कॉमन सेंसिकली भी एक्यूरेट है। तो फिर दैट्स हाउ यू डू क्रिटिकल थिंकिंग इन रियल लाइफ। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा फन वे में एक बहुत ज़्यादा फन एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश की है। इसमें तुम और बहुत ज़्यादा डीप जा सकते हो, तुम चाहो तो इसमें और बहुत सारे लेयर्स ऐड कर सकते हो। बट मैंने जितनी भी नेचर की फ़िलॉसफी पढ़ी है उसके हिसाब से मुझे यही बेस्ट लगा, यही मैंने जो ट्राई किया, टेस्ट किया, यही ब्लूप्रिंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद क्रिटिकल थिंकिंग, गिव दिस अ ट्राई। एंड जब तुम ये अप्लाई करोगे तुम इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये बस एक ब्लूप्रिंट है। तुम ये ब्लूप्रिंट को किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैं ये ब्लूप्रिंट की PDF की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम उससे उसको डाउनलोड कर सकते हो, उससे अपने नोट्स बना सकते हो। आई होप कि तुमने इस वीडियो से भी नोट्स बनाए होंगे, बट वो PDF से तुम्हें एक स्ट्रक्चर नोट्स मिल जाएगा कि तुम्हें एटलीस्ट करना क्या क्या है। तो स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली एंड स्टार्ट बिकमिंग ग्रेटर एंड बेटर। और जब तुम ये क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस कर लोगे तब तुम पाओगे कि तुम बहुत अच्छे डिसीजन मेक कर रहे हो, तुम्हारे डिसीजंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं, तुम्हारे प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस लेके आऊँगा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियन मेड स्पेशली। तो अगर तुम्हें इसके ऊपर और वीडियोस चाहिए या नीचे के ऊपर और वीडियोस चाहिए या किसी भी टॉपिक के ऊपर और वीडियोस चाहिए
then let me know in the comments, and till then, see ya.